नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। साथियों, मैं आज आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा एवं विशेष महत्वपूर्ण खबरों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं लेकर चलता हूं आपको उन विशेष ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उससे पहले साथियों, अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारी जानकारी अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको उस न्यूज़ की तरफ। गंदा है पर धंधा है, ये दलाल को मलाल होता है। लेकिन जीबी रोड पर सजे देह के बाजार के एजेंट की कहानी। 15 साल का था जब पहला कस्टमर पकड़ा। इसके बाद तो एक्सपर्ट बन गया। हम सड़कों पर चलते हुए सूंघ लेते हैं किसे किस तरह की औरत चाहिए। जैसे दुकान पर मिठाई मिलती है, वैसे ही सबकी पसंद भी अलग होती है। इसी हिसाब से हमारा कमीशन बनता है। इस काम में पैसे तो थे, लेकिन खतरे भी कम नहीं थे। लोग हमें दल्ला बुलाते और जब चाहे पीट देते। जीबी रोड पुरानी दिल्ली की वो सड़क जिसकी तिमंजिला इमारतों में किस्म किस्म की कहानियां खदबद बदाती हैं। प्रेम की, धोखे की, नशे की और सेक्स की, वर्क की। इन मकानों के छज्जों से झांकते चेहरों और उनकी कही अनकही पर हजारों दफ़ा बात हो चुकी है। बीच बीच में एक और टर्म सुनाई देता है, दलाल। वो शख्स जिसके लिए हम कमज़ोर औरत एक शिकार है, जो घाव खोजकर हमला करता और दावत उड़ाता है। आज तक ने जीबी रोड के इन्हीं खलनायकों को टटोला है। अगर आपकी चाल ढाल में क्लाइंट के लक्षण नहीं तो एजेंट आपके मुंह नहीं लगेंगे। मैं एक संस्था के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। वहां बताया जाता है, हाँ एक लड़का है, उसकी माँ इसी काम में थी, उसकी मौत के बाद वो बदल गया, हमारे साथ जुड़ गया। आप आइए, लेकिन बात होगी या नहीं वही डिसाइड करेगा। सुबह के करीब 9 बजे होंगे। दिल्ली दौड़ रही है, लेकिन अजमेरी गेट से लाहौरी गेट की तरफ बढ़ती ये सड़क अलसाई हुई दिखेगी। कारण कुछ घंटों बाद समझ आता है, जब किसी सेक्स वर्कर से मिलने की मेरी इच्छा पर टोकते हुए रोशन कहते हैं, अभी तो उनकी बोहनी भी नहीं हुई होगी, जाएंगे तो फालतू में किचकिच करेंगी। फिलहाल जिस एनजीओ के साथ ये एजेंट काम कर रहा है, वहाँ इन औरतों के बच्चे रहते हैं। रोशन का काम बच्चों से प्रेयर, योगा करवाना, उनकी देखभाल और ज़रूरतों का सामान लाना। मेरे पहुँचने पर वहाँ मॉर्निंग गैदरिंग चल रही थी। उसे लीड करते हुए रोशन की आवाज़ एकदम बुलंद। मुश्किल से 25 साल लगते रोशन को दलाल का काम फैमिली बिजनेस की तरह मिला। वो कहते हैं, पहले इतने एनजीओ नहीं थे, बच्चे अपनी माँ को यही सब करता देखते बड़े हो जाते। फिर लड़की है तो माँ का कमरा संभालती और लड़का हो तो सड़कों पर क्लाइंट खोजने निकल जाता। मैं भी उन्हीं में से एक था। उर्दू मिली, हिंदी बोलते रोशन सबके सामने बात करने को राजी नहीं, चेहरा दिखाए बगैर रिकॉर्डिंग पर भी राजी नहीं। बड़ी मुश्किल से दलदल से निकला हूँ, चेहरा नहीं लाऊंगा। लेकिन इस सड़क से बाहर आपको जानता ही कौन होगा। मेरे सवाल पर हंसते हुए वो कहता है, आपको क्या लगता है यहाँ 2-4 घरों से लोग आते हैं? चांदनी चौक में शायद साड़ियों के उतने डिज़ाइन नहीं होंगे जितने यहाँ नए नए चेहरे दिख जाएंगे। आखिरकार आवाज़ की रिकॉर्डिंग पर मामला तय होता है। सड़क से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, ऐसे में आप कैसे पहचानते हैं कि फलां आदमी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ सकेगा? हमारा सीनियर हमें ट्रेनिंग देता है, दूसरे प्रोफेशन की तरह ही ये काम भी है। वो सिखाता है कि कैसे हम ग्राहक को पहचाने। अगर कोई आदमी सड़क का लगातार चक्कर काट रहा हो, चुपके से ऊपर की तरफ देख रहा हो या बार बार एक जगह ठहर रहा हो, तो इसका मतलब वो ऊपर आना चाहता है। कई बार लोग नीचे दुकानों पर भी घूमते रहते हैं। हम उनके पास जाते और पूछते हैं कि लड़की चाहिए क्या? कोशिश रहती है कि यह बात अकेले में पूछी जाए। भीड़ में सब सफ़ेद पोश होते हैं, अकेले में अक्सर बात बन जाती है। फिर वो चलने को राजी हो जाता है, तुरंत नहीं लेकिन हाव भाव से हामी भर देता है। तब हम आगे बढ़ते हैं, कैसी लड़की चाहिए? हमारे पास सब है, नेपाली, बंगाली, मद्रासन, दिल्ली वाली, कम उम्र, ज़्यादा उम्र। वह वैरायटी गिनाते हैं। जैसे मिठाई की दुकान पर जाओ तो दिखाता है कि बालूशाही ले लो, गुलाब जामुन ले लो, बिल्कुल वैसे। ये भी हो सकता है कि आप जिसे क्लाइंट मान बैठे हो वो सड़क में बस गुजर रहा हो, तब क्या होता है?
पिटाई रोशन बिना लाग लपेट बताते हैं तब लोग हमें पीट देते हैं। ऐसा बहुतों बार हो चुका है। जो बंदा जाना चाहता है वो चल पड़ता है, जो नहीं जाना चाहता वो दल्ला बोलते हुए मारपीट करता है। इसके बाद हम ज़्यादा ध्यान से ग्राहक खोजते हैं। मैं दुबला पतला हूँ, ये भी हो चुका है कि किसी तंदुरुस्त क्लाइंट को ऊपर जाकर लड़की पसंद ना आए तो वो पैसे देने की बजाय हमारे ही पैसे छीन लेता है। दम भर कुटता है वो अलग। काम सीखने में आपको कितने दिन लगे, डिपेंड करता है कि आप कितना खुल सकते हैं। साय होने से काम नहीं चलता। मैं तो सीखा सिखाया ही था। जीबी रोड पर अनुमानित 2000 सेक्स वर्कर्स रहती हैं। एक औरत के पास रोज़ क्लाइंट आते हैं, दिन भर में 10 से 15 हो जाते होंगे। अगर उसके पास एजेंट है तो इतना होता है कि वो अकेली काम कर रही हो तो 3 से 5 ग्राहक जुटते हैं। आगे कई कोठे हैं जहाँ की औरतें अपने दम पर काम करती हैं, वो पुरानी हैं, उनके क्लाइंट भी पुराने हैं। वैसा ही है कि आपको 10 दुकानों में कोई एक ही पसंद आए और बार बार वही आए। बताते हुए रोशन की आवाज़ में कोई हड़बड़ी नहीं बल्कि रूटीन वाली तसल्ली है। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत का शरीर कितना झेल सकता है। ये जो व बातचीत के बीच जोर देते हुए वे कहते हैं, अगर कोई और 2-4 रोज़ के लिए बीमार हो तो अपना काम किसी सहेली को दे देती हैं। आप इस काम में कैसे आए? रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए ही मैं सवाल करती हूँ। गरीब परिवार से थे, अजमेरी गेट पर काम खोज रहे थे। वहाँ एक बंदा मिल गया कि चलो तुम्हें काम दिलाते हैं। उसने मैडम से मिलवाया, बताया कि नीचे घूमना फिरना होगा और आदमी पकड़ कर लाना है, कमीशन अच्छा मिलेगा। मैंने सीखा और काम चालू हो गया। रोशन अपनी माँ के यहीं से होने और नशे से मौत को टालते हुए गोलमोल बात कर रहे हैं। पर्सनल बातों को लेकर जीबी रोड की दुनिया भी बाहर से अलग नहीं, वे भी उतने ही सिक्रेटिव हैं जितने हम आप। यही बात उसने मिलने से पहले मेरे सोर्स ने कही भी थी। उन्हें ज़्यादा कोचिंगा नहीं वरना बिदक जाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में यही समाप्त करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो एक चेतावनी, एक समझाने सिखाने के माध्यम से बनाया गया है कि ऐसे काम ना करें। अपनी मेहनत करें, अपना काम अच्छा ढंग का करें जिसमें 2 लोगों को परेशानी ना हो और खुद भी एक